शांति का बजता नकारा, शांति का। नो सर, इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैं पीछे थोड़ा दम ना जाता तो इसका डंडा और इसका डंडा हमारे सर को फोड़ देता। जी सर। ये तो सही है, लेकिन ये कह रहा है कि नो सर। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था तो कह रहा है नो सर। नो सर। क्या बात कर रहा है ये? जी सर। क्या जी और नो लगा रखा है? यस सर। पागल है क्या? जी सर। बदतमीज कहीं के। यस सर। अब हेडमास्टर बन रहे हो तुम लोग? ये है कहीं नहीं सर। किसने? ये क्या कहा था? राम भरोसे रोवत, राम भरोसे रावत और ये गणपत, गणपत राय त्रिपाठी। ये कहना 3 शब्द कहना। अच्छा, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, यस सर, जी सर, नो सर, 3 शब्द कह रहे हैं। यस सर, नो सर, जी सर। अरे हमने ये भी तो कहा था, बात को समझ लेना। बात समझते रहे ना? अरे वो पूछ रहे थाने में क्या हो रहा था। जी सर। हट हट। थाने में इसका जब स्टाफ का 6 5 में 2 बार फाइल है तो फिर चौकीदार को ऐसी तालीम दोगे ही है। गधों की मार्केट में घोड़ों की कीमत नहीं लगती। हट, बदतमीज कहीं के। तुम लोगों का माहौल देखकर मुझे एहसास हो गया किस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो। क्या हो रहा था? उछल कूद कैसी मची हुई थी यहाँ? क्यों नहीं साहब, ऐसा बकचोदी हो? शट अप, बदतमीज नालायक इडियट। बातचीत हो रही थी तो फिर उछल कूद कैसी मची हुई थी? ये हुड़ुक नाच। हुड़ुक? ये हुड़ुक क्या होता है? मनोरंजन में आता सर। मनोरंजन कहाँ होता है? तवाब का कोठे और पर। ये क्या है? ये थाना है ना, तो इसका थाने को तुमने तबाह का कोठा बना। जी सर। सच कह रहा है ना? तुम लोगों ने कहा तभी तो इसने शुरू किया है। ये लोग कहना हाँ। अब हरका दे, ये कहना शुरू करो, सब हम देख ले। अब निपटाओ। तो हुड़ुक का कार्यक्रम थाने में हो रहा था, हाँ सर। लेकिन फिर ये उछल कूद क्यों रहे थे सब? सर, इस वर्दी की मर्यादा को भूलकर नचनियों की तरीके से कमर कैसे हिला रहे थे? अब यह लोग जानते हैं। जरा फिर से शुरू करो, हम भी देखें कैसा क्या है इसमें। शुरू करो। शुरू कर। हाँ शुरू करो। साहब सुनिए, साहब सुनिए। साहब सुनेंगे तो फिर इनाम मिलेगा आज। ना इनाम आज मिलेगा। अब ऐसे ना हो, 3 जने की मजा। ऐसा लगे हुआ उसरा ना हो बोलो, राजा के हुआ उसरा ना हो बोलो, राजा उसरा ना हो बोलो, उसरा ना बोलो, राजा के हुआ उसरा ना बोलो, सैया के हुआ। अरही रहे गाँव पाला नहीं गा, अरही रहे। रहे तो पाला नहीं गा, यहू धखारा, यहू धखारा, घरे हेरी मखारा। बदतमीज कहीं के। ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसके शब्दों के ऊपर गौर किया? मजा आ गया भगवान का। मजा आ गया, खा गया तुझे। बहुत अच्छा गाता इसके है। शब्दों के ऊपर गौर नहीं किया, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। चौकीदार कहाँ मर गया? क्या कह रहा था? ये सिपाहियों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? जी सर। बदतमीज। क्या कह रहा था कि ये झकरा कहा जाता है कि बड़ेरी के ऊपर। ये झगड़ा कर हेरी में। यो शट अप, बदतमीज। बड़ेरी को क्या बोल रहा है? बड़ेरी और क्या? हम कहीं कर हेरी में खड़े कर। बदतमीज कहीं के। शायद गिराट, तुम लोगों का माहौल देखकर दिल तो चाहता है कि इसी वक्त मैं तुमको दोनों को सस्पेंड कर दूं, नहीं तो और क्या? अपनी जिम्मेदारी को भूलकर थाने में चौकीदार के द्वारा मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है। थाना मछेटा क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल, दंगा फसाद, लूटमार, कतरे आम बढ़ता चला जा रहा है। डाकू चट्टान सिंह, विकराल सिंह का खौफ
डाकू चट्टान सिंह का नाम सुन नाम मत लेना सर उसका, बहुत बड़ा डाकू है वो। हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, वो छूट में ही गोली मार देता है। और तुम्हें ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता आज है तक ना। यूपी हो या एमपी, जी सर। जितने भी डाकू या माफिया पैदा हुए, हाँ। या तो खुद उन्होंने पुलिस को अपने हवाले किया है, जी। या फिर वो गोली से मारे गए हैं। सही कह दिया। अगर डाकू चट्टान सिंह अपने नाम का झंडा गाड़ रखा है, हाँ। मैं वादा करता हूँ क्या? कि डाकू चट्टान सिंह का आतंक बहुत जल्दी खत्म करेंगे। क्योंकि तुम लोगों ने आज माहौल को बिगाड़ रखा है। इस तरीके से अपना कीमती वक्त जो पब्लिक में व्यतीत करना चाहिए, वो थाने में चौकीदार के द्वारा व्यतीत कर रहे हो। पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है ये पुलिस, और आज पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूलकर हुड़ूक का कार्यक्रम थाने में हो रहा है। अभी तक ये डाकू चट्टान सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार उका तो पकड़ ले राम चट्टान सिंह को? चट्टान सिंह का। तो फिर उसका चालान क्यों नहीं गया? अरे साहब हवा तो रहा कोहिरा बहुत बड़ा ठंडा, वहाँ वो रहा टट्टी हम के रन झाड़े। अरे चुप, एक ही बात है चौकीदार, क्या बात? और क्या? हकताई में पकड़ लिया रहा। डाकू को? हाँ लेकर चल दिया ना हमारे खुश आमद करेला। डाकू? हाँ काले चौकीदार साहब छोड़ दो, ठंडे का बहु लागत घर ले चले जाए, कमर उठा ले जाए। तूने क्या किया? हम कहने काम करो, शाबाश। होशियार न बनो, छोड़ दिए तुम भागी जाओ। क्यों नहीं? हम कहने तुम क्या होशियार, हम खुदा है। तुम बहुत होशियार हो। हम कहने तुम ही है बैठा, हाँ। तुम्हारे घर हम खुदे कम मल शाबाश शाबाश चौकीदार, हुआ बैठा दे, छोड़े ये नहीं। हुई बात। हाँ छोड़े नहीं। होशियार हो। कहने भाई के घर से कम्बल लाइन जाए। अरे कम्बल लाए के पहुंचे सारा भाजी। तू जाता है उससे भेज देता, बात तो एक ही है। भागा देखा दोबारा फिर पीछा कर लिया, शाबाश, ए, अंधे की औलाद। लपटा लिया साहब। फिर दो तीन हाथ रहेगा फिर ना ही पकड़े। इतना बदतमीज इंसान, ऐसे बागी डाकू को तो तुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ना ही पकड़े। क्यों नहीं पकड़ा? सोचा ही लागे, क्या सोचा? सोचा लागे अगर ये का हमें पकड़ ले तो फिर ये साहेब लोग का पकड़े हैं। बदतमीज। डाकू चट्टान सिंह को पकड़ना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने थाना चेक करके ये डिसाइड कर लिया है कि अगर थाना मचेडा से डाकू चट्टान सिंह और विकराल सिंह का आतंक खत्म करना है, तो हमें थाना मचेडा में कोई जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर तैनात करना पड़ेगा। क्या समझे? कमी ना रह जाए, क्या समझे? क्या पूरा थाना भर जाए, एक जहाज पुलिस थाने में आ जाए। मार से बदतमीज। जहाज नहीं होता है, जाबाज का मतलब जहाज नहीं होता। जाबाज का मतलब होता है जिसे खतरों से खेलने का शौक हो, क्षेत्र में आतंकवादियों को और आतंक को खत्म करने की हिम्मत और भुजा में ताकत हो, ऐसे अफसर को हम थाना मचेडा में तैनात करेंगे और बढ़ता हुआ आतंक बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। क्योंकि ऊपर से आदेश है कि डाकू चट्टान सिंह विकराल सिंह बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी इसी वक्त थाना थान गांव के लिए फोन मिलाओ, इंस्पेक्टर जगन्नाथ से बोल दो जी कि मैं श्री रंजीत सिंह उनका थाने मचेडा में इंतजार कर रहा हूँ। बैठिए सर। खाना खागता है साहब, फोन कराए रहे हैं। खाना नहीं यार, थाना थान गाँव न, खाने के लिए नहीं है। 9651 355405। हेलो, जय हिंद सर, थाना मछरेटा से राम भरोसे रावत सर। अरे सर बात यह है कि एसीपी रंजीत सिंह थाना मछरेटा आए हुए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ही कहा है थाना थान गांव को फोन लगाओ इंस्पेक्टर जगतराज के पास। जी सर। नहीं, वो आपको थाना मछरेटा में ही बुलाए। जी यही मिश्रिक तहसील में आप हैं? अच्छा अच्छा, किसी काम से आए हुए। ठीक है ठीक है, ओके, जय हिंद सर। सर वो यही मिश्रिक तहसील में आए हुए, उन्होंने बोला है भी हम 10 मिनट में आ रहे हैं। सेक्टर जगतराज, आई वेटिंग फॉर यू। तब और जगतराज तुम आ गए, कौन किसे और जगतराज तुम आ गए।
वक्त का भी किया मेरा बेकार और किसी आर के जिसगिला के और से तुम ही जो घड़ी उसी राके कब बोलो क्या समाचार। सर आपने मेरी पोस्टिंग थाना थानगांव में की थी और थानगांव थाने के हल्के की खबर आप जानना चाहते हैं। मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा, आप तशरीफ रखिए। और सर मेरी बात को जरा गौर करके सुनो। और शांति का बजता नकारा, शांति का बजता नकारा, जो तरफ सरकार। शांति का बजता नकारा, जो तरफ सरकार है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आएगा। चोर डाकू सामने आएगा। शांति का बजता नकारा, शांति का बजता नकारा, जो तरफ सर हमारे थाना थानगांव के हल्के में सब शांति ही शांति है। चोर डाकू रहजन गुंडे बवालियों के दिल में इंस्पेक्टर जगतराज खौफ है। किसी की क्या मजाल जो हमारे हल्के में परिंदा पर भी मार सके। शाबाश मेरे हिंद के शेर, तुम्हारे जैसे जाबाज पुलिस कर्मचारियों के जरिए से आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन है। परंतु सर अचानक मुझे मछरेटा थाने में किसने बुलाया गया है? बतलाऊंगा, फरमाइए। क्योंकि किसने मैंने तुम्हें बुलाया है। आप दखल का मचा दे डाकू बिखरा, आप दखल का मचा दे कर रहा वो अमीरों को कंगाल है। जा गिरफ्तार उसको और तुम फौरन करो, दे रहा आज तुमको ये अधिकार। और तहलका मचाया हुए डाकू चकतराज उसका अवतार है। सोच चुका हो यसी और साहब उसे उसने लूटा करोड़ों का। कुछ आखिर सरकार के सामने डाकू सरकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई होके होशियार आगे और तुम बढ़ाओ कदम, देखो वो कितना और पता चलता आपको बचाएगा ना पक्कार है। हथकड़ी पेड़ियां दारू और फौलाद की जिंदा मुर्दा करूंगा।
इंस्पेक्टर जगतराज शेरों की तरह जा मैदान संग में चट्टान सिंह को रंग दो जाके उसी के खून के सर जाता हूं विश्वास साहब को, दिलवा के सच जाता हूं विश्वास साहब को अपने वतन के लिए कुर्बान कर दूंगा अपने। मिटा दो जाके चट्टान सिंह को रखता वो नियत खाम, मिटा दो जाके चट्टान सिंह को रखता वो नियत खाम है। आज से आग के सोलों पे चलना कि तुम्हारा काम। चट्टान का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, चट्टान का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, कदमों में आपके डाल दूं जालिम का। साल भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देख और कितना बाजुए का दिल में भी वो मेरे जुनून, अरे वाकिफ नहीं वो मेरे जुनून से उसको नहला दूंगा जाकर उसी के। डाकू चट्टान सिंह आ जा हमारे रंग में। शाबाश। डाकू चट्टान सिंह आ जा हमारे रंग में। तुम क्या करोगे? बदली करा के भाग जाओ मैगलगंज में। हिम्मत है, हिम्मत है। इस सेक्टर जगतराज ये थाना मछेटा का चौकीदार है। थाना मछेटा की मौजूदा पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूलकर थाने के अंदर हुड़ू का कार्यक्रम सुन रही है। सर फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर जगतराज जिस थाने में पोस्टिंग लेता है हल्के के गुंडे बदमाशों को लाइन पे लाने से पहले अपने स्टाफ को लाइन पे कर देता है। ओके राइट, ऐसा ही होना चाहिए। इंस्पेक्टर जगतराज जी सर। थाना मछेटा का चार्ज हम तुम्हें दे रहे हैं। थैंक यू सर। आज से थाना मछेटा का चार्ज तुम संभालोगे। थाना मछेटा क्षेत्र में डाकू चट्टान सिंह और उसका साथी विकराल सिंह अमीरों की तिजोरी खाली कर रहा है, गरीबों की नींद को हराम कर रहा है, शासन के नाक में दम कर रखा है। थाना मछेटा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो पैसे के दम पर परारी बहन बेटियों की अस्मत को लूट कर खिलौने की तरीके से फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, गरीब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। वो गुनाहगार हैं और ऐसे गुनाहगारों को सजा दिलवाना एक सच्चे पुलिस का काम है। सर फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि ऐसे खतरनाक डाकू को मैं बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा और हल्के में गुंडे बदमाश वाली जितने भी हैं सभी को गिरफ्तार करके और सड़कों के बीच में इससे जगतराज थाना मछेटा का चार्ज संभालो और हमें चट्टान सिंह विकराल सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। चौकीदार कमेरू अबे भोई नहीं साहब। क्या रे? बियाह कैसा विवाह? का जो कई मेहरुआ है। तेरी औरतिया की बात करता हूँ। हमने पूछा है कितनी मेहरिया है? कोई बात है कहा? कोई बात समझ में नहीं। अबे भगवान है। कमेर के मतलब नहीं समझ में आया कि मतलब आगे बढ़ाओ, आगे तमीज जो तुमने सिखाया है इसे क्या बतलाया है इसे? नो सर। नो सर? तुम कुछ नहीं कैसा नो सर? जी सर। कैसा जी सर? यस सर। यही से बतलाओ। इसमें इसकी गलती कोई नहीं है सर, किसकी गलती है? हम लोगों की भी गलती नहीं है क्योंकि एक कान से बहिरा है, सुनाई नहीं देता। क्यों रे बहिरा हो? अब महिला गए, अब गए हैं बियाह। क्या बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता क्या रे? हाँ? सुनाती तो है, सुंघाती है। क्या बहिरा हो?
महिला ना है, पहला है। हाँ 5 लीटर देते हैं। गलती इसकी नहीं, कुछ मेरी किस्मत की गलती है। जिस थाने में जाता हूँ चौकीदार साला बहिरा ही मिलता है। थाना थानगांव में चौकीदार साला बहिरा। सुबह हमने कहा जाओ चौकीदार जरा चाय लेकर के आओ, तो साला गाय खो गल के रहे। हम हैरत में पड़ गए। हमने कहा चाय कहाँ है? कहा सामने खड़ी है। हमने कहा अच्छा आज हमारे क्वार्टर पे गैस भेज देना। तो साला भैंस लेकर के आ गया। और वही हम पूछते हैं कन्हेरू, तो बोलता है एक बारात रही हुई। और यही सब पहले हमें बताओ कि डाकू चट्टान सिंह अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। पूरे स्टाफ के साथ एक नहीं 10 बार उसके हर ठिकाने पे हम लोगों ने छापे मारे हैं, लेकिन उसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर उसे पल पल की खबर दे देते हैं और हम लोगों के पहुंचने से पहले वो फरार हो जाता है। ऐसी? जी सर। इतना खतरनाक डाकू? बहुत। और तुम लोगों की ये बुजदिली, यदि इसी प्रकार से पुलिस की ड्यूटी करोगे फिर जनता का हाल क्या होगा? क्या होगा? ये जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्दी से विश्वास हटा लेगी। और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। वर्दी पहनकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी आन को जाने नहीं। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। फिर भी हिलके में तबाही मचाने वाला डाकू चट्टान सिंह, जो पुलिस की नाक में दम कर रखा है, ना खाने की फुर्सत ना नहाने की फुर्सत। जब देखो तो सामने एक नया तूफान खड़ा कर देता है। सही कह रहे हैं। ऐसे बाकी डाकू को आजाद रहने का कोई हुक्म नहीं है। उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। हमारे रिवॉल्वर में लगी कार्बाइन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती है। चौकीदार से कहो कि ड्राइवर से कह दे गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो। थाने के सभी सिपाहियों को साथ में ले लो और धंधारी जंगल को चलकर घेर लो। डाकू चट्टान सिंह और उसके कबीले का सभी साथी पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। गाड़ी के बाहर लो, गाड़ी के बाहर लो। वो गाड़ी खड़ी है बस, वो तैयार खड़ी है। गाड़ी तैयार है? वो देखो। अरे तो गाड़ी नहीं, गैरेज के बाहर गाड़ी आती है और यह गाड़ी के बाहर गैरेज आएगा। अरे हम क्या सोचे थे? पुलिस फोर्स तैयार है, गाड़ी तैयार है। तो फिर बढ़ाओ पैगाम, देखता हूँ कितना खतरनाक डाकू चट्टान सिंह है। जो कमाल। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। ये तुम्हारी कौन है? हमारी माँ है। तुम्हारी माँ? जी आज माँ बेटी दोनों मछरेटा थाने में, आंखों में आंसू। ए रेखा, नहीं बहावो नाने नौसे। बहावो नाने नौसे धरा कुछ अपने जिगर
कमीने ने बनाया ऐसी हालत, दिल मेरा है देखो हालत आपकी, किस कमीने ने बनाया ऐसी हालत, देख कर उठे गले देख कर उठे गले भरा कुछ बात कमाने किस लड़की किसका दिमाग फिर गया, बात कमाने किस लड़की किसका दिमाग फिर गया, किस कमबख्त का खेमा खजाना, तो बता तुम नाम उसका, तो बता तुम नाम उसका, उसको सजाए मौत दो, कसम इस वर्दी की मुल्क अदब को। बोल कौन है वो मक्कार जिसने तेरी आंख में आंसू दिया है, साहब क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं यार मुझे पता सुने रहा भी नहीं। और कहीं मुझे देना जाए बात साहब, और कहीं मुझे देना जाए बात, और मेरी माँ का देखो ये हाल, तो घर आके अब इतने कहा बेचो अपने खेत को, खेत को बना किया बाने मेरी, तो मारा मेरी बात को, और हुई है इज्जत मेरी का, और हुई है इज्जत मेरी का, और मेरी माँ का देखो ये हाल। तुम लिखाओ रिपोर्ट, नाम उसके अभी कर गिरफ्तार उसको चटा दो। जो गरीब लोगों की जमीन छीन करके और उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करता है, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? रेखा साहब, रेखा। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मीना देवी, मीना मिश्रा। किस गाँव में रहती हो? बड़ैला गाँव में साहब, हल्का नंबर 6। किसका हल्का है? हमारे हल्के में साले गुंडे बदमाश गरीबों की जबरदस्ती जमीन अपने नाम लिखवाते हैं, और जो बस जमीन बेचने से इनकार करता है तो उससे बेरहमी से पीटते हैं, इस बात की खबर नहीं है। जानकारी